हाँ जी, आधा घंटे का टाइम। हाँ जी, शुरू में जो 5 आत्माएं हैं शुरू की, जो शुरू की 5 आत्माएं हैं, शुरू की 5 आत्माएं का है। शुरुआत में तो जब शिव आते हैं तो अकेले आते हैं या 5 के साथ आते हैं? अकेले आते हैं, अकेले आते हैं। हाँ, शिव कभी अकेले नहीं आते, सृष्टि पर जो आता है 3 के साथ आते हैं। कितने के साथ? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिनकी यादगार में गाते हैं विजयी विश्व तिरंगा कर, क्या कपड़े का घंटा विश्व पर विजय करता है। कपड़ा माने है शरीर रूपी वस्त्र। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जिनकी पैक्यूलियरिटी दिखाई गई है, विशेषता दिखाई गई। नीचे हरा, बीच में सफेद और ऊपर केसरिया। 3 प्रकार के वस्त्र हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर और त्रिदेव की यादगार है। तो ज्ञान यज्ञ की जब शुरुआत हुई, आदि में 3 ही थे, 5 नहीं। जो सृष्टि के रंगमंच पर जो 5 आत्माएं हैं उनकी बात। हाँ, रंगमंच पर ही ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्ट बजाते हैं तो उनकी मूर्तियां साकार बनती। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो जो मूर्तियां बनती हैं उनकी यादगार मूर्तियों की आज भी चित्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में दिखाई जाती है। जब देख रहा है, जब देख रहा है कब आए बाबा उनका कहना मतलब पंचमुखी ब्रह्मा से होगा। 5 मुख वाला ब्रह्मा पंचमुखी ब्रह्मा है। उसमें से यज्ञ के आदि में जो 3 मूर्तियां थी, आदि में सो अंत में, बाकी बीच में 2 रही। उनका पार्ट बीच में शुरू हुआ होगा या आदमी शुरू हुआ होगा। सन 47 से मुरली चलती चली आई है, 37 से नहीं। पता कैसे चलता है? इनमें बाप भगवान है। जब ज्ञान सुनाते हैं तो 1947 से पहले ब्रह्मा के द्वारा कोई मुरली नहीं चलती थी, कोई प्रूफ नहीं है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम भी कब से पड़ा? 1947 की बात। पहले नाम क्या था? गौर मंडली नाम था। बाद में ब्रह्मा बाबा को जब पक्का निश्चय हो गया कि मैं कौन सा पाठदारी, ब्रह्मा पाठदारी, मुझे अगले जन्म में सत्युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना और इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और एटॉमिक एनर्जी तो ऐसी चीज है जो सारी दुनिया का विनाश कर सकती है। तो विनाश का भी साक्षात्कार किया, विष्णु का भी साक्षात्कार किया, सफेद कोष का भी साक्षात्कार किया। जिसने साक्षात्कार किया प्रैक्टिकल जीवन में उसको निश्चय हो गया। सबको तो साक्षात्कार नहीं हुआ, तो जिसको साक्षात्कार हुआ
तुरंत निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि साक्षात्कार का वो अर्थ समझ नहीं सके। कृष्ण की आत्मा है बच्चा बुद्धि आत्मा। कृष्ण की जो पूजा होती है वो बच्चे के रूप में होती है या समझदार के रूप में होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। तो वो बच्चा बुद्धि आत्मा की बुद्धि में पक्का बैठ गया। क्या जो मुरली में बोला है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, पहले बाबा जो कुछ बोलते थे वो लिखते थे अमृत वेले, और उस लिखे हुए की कापियां निकाली जाती थी जो बाद में सुनाई जाती थी। मुरली कब से चली? जब से ब्रह्मा नाम पड़ा। 1947 से पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम ही नहीं था। हाँ नहीं था, कौन मुरली नाम था। तो ब्रह्मा के द्वारा 1947 से वाणी चलना शुरू हुआ, और उनकी फर्स्ट क्लास अनुगामिनी कौन बनी? उनके नक्शे कदम पर चलने वाली, 100% पीछे पीछे चलने वाली कौन? मोमराली मम्मा। तो शूटिंग हो गई। सतयुग के पहले जन्म में उन्हीं आत्माओं को रंगमंच पर मुखिया के रूप में प्रत्यक्ष होगा। सृष्टि के वृक्ष के दो पहलू करते, राधा कृष्ण। तो जिसके द्वारा मुरली चली वो ब्रह्मा हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा हुआ। और उस मुरली को ब्रह्मा बाबा ने ज्यादा समझा या मम्मा ज्यादा समझती थी? मम्मा एक पॉइंट को लेकर के 3, 4, 5, 6 पेज तक उसका क्लैरिफिकेशन देती। ब्रह्मा की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता था। उनके द्वारा सुनाने वाला जो सुनाता था, बस उनके कान उसी ज्ञान को पहले पहले सुनते थे, धारण नहीं करते थे। धारण तो तब होगा जब समझेगा। बिना समझे धारणा होगी क्या? होगी नहीं होगी। तो बच्चा बुद्धि होने के कारण वो आत्मा उस ज्ञान को पकड़ती नहीं। हाँ, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली, ब्रह्मा बाबा को अपने अगुआ के रूप में जिसने सदैव रखा, नक्शे कदम पर जो चली, वो आत्मा संसार में आज भी विद्या की देवी गाई जाती है, बात देवी कही जाती है। क्या? वाचा की देवी, माने वाचा से जो कुछ बोला प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने धारण दी। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली, भगवान की वाणी, उस वाणी को उन्होंने फॉलो भी किया, प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो किया। ब्राह्मण बन करके मनन चिंतन मंथन किया या नहीं किया? है किया। सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन सबसे पहले किसने शुरू किया? मम्मा ने किया। पहले लाल लाइट के गोले के रूप में भगवान को याद करते थे। फिर मम्मा ने ये पॉइंट निकाला पहले क्या आत्मा ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी वैसा ही ज्योति बिंदु। ये बहुत
पक्की बात निकालती, बुद्धि की देवी। और उसी पॉइंट से क्या हुआ, भावना बैठी कि अपनी आत्मा को याद करना, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझना, और फिर अपने ज्योति बिंदु आत्मा के बाप को याद करना। अगर उसे याद करेंगे तो उसकी सारी शक्तियां हमारी आत्मा में आएंगी। हमारी आत्मा बैटरी है, वो भगवान जनरेटर है। वो जनरेटर से कनेक्शन करेंगे तो सारी शक्ति आत्मा में आती है। से ज्ञान तक ओम राधे मम्मा की बुद्धि में ये बात पक्की बैठ गई। तो बाबा ने बोला, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ये तो साबित हो गया कि दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव बाप ने प्रवेश किया और गीता ज्ञान सुनाया। लेकिन ओम राधे मम्मा में प्रवेश किया क्या है? नहीं किया। तो ओम राधे मम्मा की आत्मा ने पूर्व के 84 जन्मों में कहो, 63 जन्मों में कहो, कभी ऐसा पाठ बजा के क्यों नहीं दिखाया? जो ब्रह्मा के साथ जीवन में रह करके दिखाया। 100% नक्शे कदम पर चल करके दिखाया। ऐसा कोई पाठधारी द्वापर से कलयुग के अंत तक हुआ? ये काम किसने कराया? ये प्रैक्टिकल पाठ किसने बजवाया? शिव बाप ने बजवाया। तो शिव बाप की प्रवेशता साबित होती है या नहीं होती है? इसका मतलब वो दोनों आत्माएं ब्रह्मा है। यदि के आदि में 3 आत्माएं और 47 में आते आते 2 और ऐड हो गए, ये 5 आत्माएं हैं जो ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। और तो शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मा का सर उड़ा दिया गया, तो सर अलग कर दिया जाए, देह अलग कर दी जाए, तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? बुरा काम हुआ है। देवान अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। मना वो आत्मा यज्ञ के आदि में ही दुनिया बोला है, उसकी लाश को बोल कर दिया। क्या वो आत्मा जिसने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विनाश काल में ऐसा ज्ञान का नंगा नाच तांडव नृत्य किया कि अपनी कमजोरी रूपी इंद्रियों को तो एक टांग से ढाक लिया और एक टांग से खड़े होकर ऐसा ज्ञान दान से किया कि इस दुनिया की सारी मनुष्य आत्माओं की सारी पोल पट्टियां खोल दी। कुछ भी किसी का गुप्त नहीं रहेगा। अंत में क्या कंप्यूटर बताएगा? है? कंप्यूटर नहीं बताएगा। लेकिन भगवान का ज्ञान है, ये ज्ञान ही इतने विस्तार को पहुंचेगा कि हर आत्मा के अंदर क्या क्या गुण है, क्या गुण है, कैसे कैसे 84 जन्मों में हर आत्मा अलग अलग चोले बदल करके पार्ट बजाती है, अच्छा पार्ट या बुरा पार्ट बजाती है। वो 84 जन्म की हिस्ट्री हर आत्मा की प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? तब कहेंगे आत्मा पार्टधारी।
पाटधारी रंगमंच पर आकर के अपने पाठ को ही भूला रहे तो उसको होशियार पाटधारी कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे? पाटधारी रंगमंच पर आके खड़ा हो जाए, क्या बोलूं, क्या पाठ बजाऊं, भूल गया, तो उसे हीरो पाटधारी कोई बनाएगा नहीं। पाटधारी का मतलब ये है हर आत्मा अपने अनेक जन्मों में क्या क्या पाठ बजाती है, अलग अलग चोरी धारण करके, वो सारा स्मृति में आ जाए तब कहेंगे पाठ। उन आत्माओं में उसका सर अलग हो गया, देवान अलग हो गया, पहले 5 ब्रह्मा के रूप में एक ब्रह्मा का ऐसा असर हुआ, उसकी लाश ही गुम कर दी। क्या आत्मा गुम हो गई है? आत्मा तो गुम नहीं होगी। जो आत्मा कहो, वो सर कहो, वही आत्मा है। जो परम पदधारी जो विष्णु कहा जाता है, गीता में जिसे परमात्मा बोला गया, क्या कैसी आत्मा? परमात्मा, परम पिता नहीं, क्या बोला? परमात्मा। परम पिता परमात्मा, परम पिता पहले क्यों, परमात्मा बाद में क्यों? जो सर्वशक्तिवान आत्मा है वो पहले, और जो सर्वशक्तिवान आकर के विष्णु पद धारण कराती है, और जो धारण करने वाला है वो बाद। जैसे शिव और शंकर, शंकर नाम बाद में, शिव नाम पहले, बाप का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद। ऐसे ही परम पिता और परमात्मा, कोई अगर पूछता है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो दुनिया में ये कैसे फैला हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापी, ये शूटिंग कैसे होती है शूटिंग पीरियड में, संगम में, बताओ है? क्या याद बाकी कैसे है, सर्वव्यापी कैसे है? साकार की छवि को अपने मन में छोड़ दो। ये सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं, झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ है, देखा कभी? सारी आत्माएं बिंदु बिंदु ऊपर जा रही है, और वो बाप उन आत्माओं को खींच के लिए जा रहा है। वो सभी मनुष्यों का बाप है। वो बाप जिसकी याद में इस मनुष्य सृष्टि की सभी धर्म की आत्माएं अंत में याद में समा जाती है। जो कहा जाता है भारतवासी, भारत की वास करने वाले। किसी में वास करने वाली? भारत में वास करने वाली। निराकार की याद करना सहज या साकार की याद करना सहज? साकार की याद करना सहज। तो दुनिया में निराकार को पकड़ करके, निराकार की याद करके और बड़ा पावरफुल आत्मा बनने वाले, क्षिप्र गति वाले, क्षिप्र पुरुषार्थी वाले, तीव्र पुरुषार्थी 10 आत्माएं निकलती हैं। 10 धर्मों के प्रणेता, वंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास वंश, मुस्लिम वंश, सिख धर्म, आर्य, बस ये आत्माएं हैं
जो साकार को याद नहीं करती है, इसको याद करती है, निराकार की याद करने वाले कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। जो धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिताएं हैं, जो धर्म पिताएं होते हैं, धर्म स्थापना करने वाले मुखिया, उनको धर्म के धक्के सबसे जास्ती खाने पड़ते हैं। कोई भी धर्म पिता ले, हिस्ट्री देख लो उनकी, इब्राहिम तो बहुत पुराना है, हिस्ट्री कम मिलती है। महात्मा बुद्ध देख लो, देश निकाला दे दिया गया। क्राइस्ट देख लो, कितनी तकलीफें सहन की। मोहम्मद को देखो, आज तक मुसलमान बहुत गमगीन होते हैं, बोलते हैं, हाय उसे हम न हुए, जब तुम थे तब हम नहीं हुए, नहीं तो हम तुमको खून पानी ये करके सहयोग दे देते। तकलीफ हुई होगी जीवन में कि नहीं? ऐसे गुरु नानक को कितने देशों में भटकना पड़ा। जितने भी धर्म पिताएं होते हैं, धर्म पिताओं को धर्म के धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। फिर उन 7 धर्म पिताओं का, बापों का भी जो बाप है, कौन? सारी मनुष्य शक्ति का बाप, उसको धक्के सबसे जास्ती खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? किस बात के लिए? धर्म की स्थापना के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। 63 जन्मों में भी खाने पड़ते हैं। धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश, धर्मावलंबियों की रक्षा और अधर्मियों का पराभव करने के लिए द्वापर के आदि से ही धक्के खाना शुरू और कलयुग के अंत तक असत्य से युद्ध करने वाली आदमी। तो शूटिंग पीरियड में भी क्या करेगी? क्या करेगी? है आज से ही और अंत तक भी जो भी पुरुषार्थी जीवन है, उसमें उसका पाठ कैसा दिखाई देगा? है धर्म युद्ध का पाठ, संघर्ष का पाठ। इसलिए 5 ब्रह्मा तो हैं, उनमें 4 ब्रह्मा 4 भुजाओं के रूप में है विष्णु की। 4 ब्रह्मा जब संपन्न बनते हैं तो संपन्न रूपी की यादगार है विष्णु परंपरा। वो 4 भुजाएं रूपी 4 आत्माएं हैं, जो भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट में सहयोगी के रूप में भुजाएं दिखाई गई। नंबरवार है, कोई ऊंची कोई नीची, कोई दाईं ओर की कोई बाईं ओर की, लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? कि भुजाएं अपने आप चलती है? कौन है? वही ब्रह्मा जिसका सर पहले ही कलम कर दिया गया। वो कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर भुजाओं से ऊपर होता है या नीचे होता है? तो 5 ब्रह्मा गायु, वो 5 आदि के नहीं है, 3 है आदि और जो 2 बच्चे हैं बाद में, बच्चा बुद्धि, वो बाद में। बाबा हाँ जी, यहाँ
में राधा कृष्ण के चित्र में कृष्ण के हाथ में तो मुरली दिखाते हैं, परंतु राधा के हाथ में मुरली क्यों दिखाते हैं? समझा क्या बोला? क्या बोला? कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं, कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं, फिर बाबा के हाथ में क्यों दिखाते कृष्ण के हाथ में जो मुरली दिखाते हैं वो मुरली राधा के हाथ में क्यों नहीं दिखाते? राधा के हाथ में दिखाते हैं, बोल रही है राधा के हाथ में दिखाते हैं। क्या फायदा है जब वो बजाती नहीं है? हाथ हमारे बुद्धि रूपी हाथ, इस बुद्धि रूपी हाथ में वो मुरली के पॉइंट बैठ जाते हैं, मुरली का सार, मुरली का रहस्य समा जाता है। इसलिए वो आत्मा उस ज्ञान को धारण कर लेती है। क्या? इसलिए उसका नाम पड़ता है राधा। रा माने धारण करने वाली, बाबा किसको धारण करने वाली? राम को धारण करने वाली। जो निराकार राम होता है, त्रेता का राम नहीं, त्रेता का राम साकार या निराकार? साकार। तो जो निराकार राम, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, वो निराकार राम के ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करने वाली योग से धारण करती है या इस हाथ में धारण करती है? बुद्धि ही हाथ से दिखाई गई। वो भक्ति मार्ग वाले भक्तों ने दिखाया। भक्त स्थूल बात को पकड़ेंगे या सूक्ष्म बात को पकड़ेंगे? स्थूल बात को पकड़ेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में राधा जो कृष्ण के साथ दिखाई जाती है, उसके हाथ में, बुद्धि रूपी हाथ में मुरली की धारणा है। वो मुरली बजाती नहीं है, धारण करती है। जो ज्ञान धारण किया जाता है और जो धारण करता है उसका असर समाज पर ज्यादा पड़ता है, या जो सिर्फ बोलता है धारण नहीं करता है उसका असर ज्यादा होता है। यही बात, उसका नाम है राधा। उसने राम को धारण कर लिया प्रैक्टिकल जीवन। और ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी और नेहरू बताते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी नेहरू बताते हैं ना बाबा? गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और नेहरू, हाँ बताते हैं ना। तो ऐसे भी बाहर की दुनिया में गांधी जी भी हैं और नेहरू जी भी हैं। हाँ। तो ऐसे जब हम समझाते हैं तो कहा जाता है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है ना जगह। हाँ। तो ऐसी महाभारत भी होनी चाहिए, रामायण भी होनी चाहिए। फिर जब आदि की दुनिया में है और बेहद की दुनिया में है वो चीजें, तो रामायण महाभारत भी ऐसी होनी चाहिए। फिर कहाँ इससे लोग जिसको समझाते हैं तो लोग ऐसी कोशिश करते हैं ना। जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र जगह है तो महाभारत भी होनी चाहिए फिर। हाँ, महाभारत में क्या होना चाहिए? मतलब महाभारत में युद्ध हुआ था वैसे होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए। मतलब महाभारत सिर्फ हरियाणा में हुआ? कुरुक्षेत्र जो स्थान दिखाया गया ना, कुरुक्षेत्र। आप ये समझिए कि महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध है या विकारों का अहिंसक युद्ध है? वो सारी दुनिया में हुआ या सिर्फ हरियाणा में हुआ? हरियाणा वालों ने ही माया का युद्ध किया या सारे भारतवासियों ने किया? सारे भारतवासियों ने किया। सारे भारतवासियों ने गुहार लगाई, हरि आना। उसकी यादगार हरियाणा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ हरियाणा की बात है। जहाँ कुरुक्षेत्र दिखाया गया, क्षेत्र माने युद्ध स्थल।
ऐसे बोलते हैं कि जैसे गांधी जी थे तब तो आज नोटों पर है। गांधी जी कभी थे ना, कभी नोटों पर है आज। नेहरू जी थे कभी आज किताबों में है। तो इसीलिए कभी महाभारत हुई, कि कभी कुरुक्षेत्र है हरियाणा का, इसलिए ऐसा बोलते हैं। मतलब कौन बोलते हैं? इसका क्वेश्चन समझाओ ना बाबा, तो वो इस तरीके से बोलते कौन है? इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा हद को बोलते हैं या बेहद को हरियाणा बोलते हैं? अगर बेहद को बोलते हैं तो जैसा काम वैसा नाम। तो क्या सारे भारतवासी भगवान को नहीं बुलाते हैं? हरियाणा वाले बुलाते हैं, ऐसा तो नहीं। हाँ। लक्ष्मी की एक ही बार पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी की एक ही बार पूजा होती है क्योंकि लक्ष्मी जो है वो सारे पुरुषार्थी जीवन में एक ही बार प्रत्यक्ष होती है। और फिर भी सारे धन से पूजा करते हैं। हाँ, चोर उसको ले जाते हैं, वो चोर ले जाता है किसी घर में। किसको? वो धन को। हाँ, कोई ले जाता है चोर, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन को रख के। ब्राह्मणों की दुनिया में, वेद की दुनिया में चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है? चोर ये कहते हैं, वो ले जाते हैं। बाबा याद में रहते हो, अगर माला टूटने वाली है, अगर मन इधर चलता हो तो क्या करें? दो आदमी ना जाए तो क्या करें? याद में रहते रहते मन चंचल हो जाता है, तो मन को बुद्धि की लगाम लगा करके कंट्रोल करना है या नहीं करना है? तो करो, ज्ञान तो मिला हुआ है, बुद्धिमानों की बुद्धि में वो ज्ञान दिया है। वो बुद्धि की लगाम मन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करो, बार बार प्रयोग करो, अभ्यास करो कि जब जब माया अटैक करती है और हमारे बुद्धियों को तोड़ती है, तो हम क्या करें? पुलिस स्टाप लगाएं। महात्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बाबा एक में पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं तो फटवा तो आता ही नहीं है। क्या नहीं आता? फटवा ही बनाओ मेरे को, कैसे नहीं आता? तुम महात्मा हो कि नहीं? याद है ये बात बुद्धि में आती है कि बिंदी लगाना नहीं आता है। ये बात बुद्धि में आ गई कि आत्मा बिंदी है, स्टार है, और हमारा बाप बस बिजली को याद करना है और क्या करना है? बाबा कुछ नहीं करना। हाँ, अच्छाई बुराई का आत्मा का पाठ है किसके द्वारा खुलेगा? अच्छाई आत्माओं का पाठ जो भी अच्छाई बुराई है उसके अंदर कि भाई आगे चल के पाठ खुलेगा उसका। हाँ। तो किसके द्वारा खुलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे खुलेगा? अच्छा और बुरे का फैसला करने वाला कोई होता है या नहीं होता है? अरे पाप क्या है, बुरा क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, इसका फैसला करने वाला कोई होता है या नहीं होता है? हमारी आत्मा होता है ना। आत्मा होती है। और नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? दुनिया में जितने भी जज हुए हैं, मुसलमानों में जिन्हें काजी जी कहा जाता है, माता जी, अंग्रेजों में जिन्हें जज कहा जाता है, हिंदुस्तान में जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता है, बड़े से बड़े न्यायाधिकारी हुए या नहीं हुए? तो उन न्याय अधिकारियों में सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन सा है? शिव बाबा हुआ सबसे शिव बाबा हुआ। आपकी बात का पता चला क्या? तो वो कैसे हमें मतलब है? कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि भाई क्या हो गया है? कैसे क्या हो गया? क्या हो रहा है? पता किस तरह से हमारा पाठ खुल रहा है, हमें कैसे मालूम पड़ेगी? पाठ बोलिए। अच्छाई बुराई का आत्माओं का पाठ, जो भी सब तरह की आत्मा है, किस तरह से? तो धर्मराज किस लिए बैठा हुआ है? घंटे मारेगा है? धर्मराज बताएगा ना, ये धर्मी है, ये अधर्मी है, ये
इतने % धर्म का कार्य करने वाला और ये इतने % अधर्म का कार्य करने वाला, तौला जाएगा कि नहीं तौला जाएगा? नहीं, बस। बाबा गीता पाठशाला में दाल चावल बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? महीना के साथ चावल बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? दाल चावल, हाँ, महीना के साथ महीने के संगठन। अरे बड़ा संगठन होता है, लोग दूर दूर से आते हैं। तुम्हारे पास सक्षमता है तो बनाओ, बाबा एक इतनी क्षमता नहीं है तो आने वालों को बता दो, एक टिफिन घर से ले आया करो। हमारी तो छोटी सी गीता पाठशाला है, हम गीता पाठशाला ही बिना भीख लिए किसी से चलाते हैं। ये कोई कम है क्या? बहुत सी तो गीता पाठशालाएं चलाने वाले भीख मांग मांग करके ढेर सारा सामान इकट्ठा कर लेते। बाबा हाँ। सच्ची गीता पॉइंट की जो किताब है छोटी, उसके जो खास पॉइंट है वो पॉइंट छपा करके अपन पर्चे बनवा सकते हैं क्या? समझेगा कौन? ये बीके वाले समझेंगे उन चीजों को। इनके वाले तुम्हें मिलेंगे कहाँ? घर के आसपास खूब है, घर के आसपास बहुत है। अभी तक कितने मिले? बहुत मिलते हैं, अपन लेके मैं उनमें से कितने लोगों ने समझा? नहीं, वो लोग ऐसे कहते हैं हमसे बात मत करो, शंकर पार्टी की हो। जितने बीके आपको मिले, उन्हें बीके वालों में से कितनों ने समझा? वो सुनते नहीं है, लेकिन टैबलेट के हिसाब से क्या फायदा? छपाने से फायदा होगा? कुछ लोग पूछते तो है ना कि ये क्या, ये फरुखाबाद में त्रिमूर्ति शिवशंकर का कौन सा वंडरफुल पार्ट है? तो कहेंगे ये तो तुम्हारे अपने छपाई पॉइंट है, ये हमारी मुरली में बाबा ने कभी नहीं बोला। तो वो हम लोग को शंकर पार्टी क्यों बोलते हैं? शंकर पार्टी क्या बोलते हैं कि हम लोग को एडवांस पार्टी के हैं? तो आप उनसे पूछो ना कि शिव बाबा के पहलौटी के कितने बच्चे? वो तो ब्रह्मा बाबा पे शिव बाबा के पहलौटी के कितने बच्चे? शिव बाबा जब आते हैं तो कितने बच्चों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ है, 3 मूर्ति के साथ। और पहलौटी के बच्चों में ही पार्टी बाजी हो जाए तो कद्दू के अंत में आते आते अंतिम जन्म में क्या हाल होगा? फिर सत्यु की स्थापन होगा? वो तो होगा ही नहीं। तो फिर बाबा सेवा के लिए क्या करना चाहिए? फिर सेवा के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों की सेवा बाद में करो, पहले अपनी सेवा। क्या? अपनी सेवा तो करनी है, अपनी सेवा। लेकिन बाबा ये भी तो कहते ना कि भाई सेवा करो, सेवा नहीं करोगे तो फिर आप लोग को सेवा माने खुशी का मेवा। तो खुशी का मेवा सदा कायम रहता है। तो गृहस्थी में रहते कभी कभी तो हो जाता है, बहुत खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग है। इसमें अगर मौज मनाने की शूटिंग करते रहेंगे तो 84 जन्म भी मौज मनाते रहेंगे। और यहाँ अगर मौज नहीं मनाई, दुखी होते रहे तो वहाँ 84 जन्म दुखी हो गए। पैराडाइज का शाब्दिक अर्थ क्या है? पैराडाइज का शाब्दिक अर्थ, पैराडाइज आपने स्वर्ग बताया, आज स्वर्ग का अर्थ बताया आपने, है ना, और हेवन का अर्थ भी बताया। ऐसी पैराडाइज का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ, जो पैराडाइज का अर्थ है वो कौन बताएगा? है अंग्रेजी भाषा बनाने वाले कोई है या नहीं है? जो भी राजाएं दुनिया में हुए उन्होंने अपनी अपनी भाषा चालू कर दी। उड़ीसा में कोई बड़ा राजा हुआ, उसने उड़िया चालू कर दी, नहीं की कर दी। बंगाल में कोई बड़ा राजा हुआ, उसने बंगला चालू कर दी। महाराष्ट्र में कोई बड़ा महाराष्ट्र राजा हुआ, उसने मराठी चालू कर दी। कर्नाटक में कोई कन्नड़ राजा हुआ, उसने कन्नड़ चालू कर दी।
तो जैसे जैसे राजाएं होते गए वो अपनी अपनी भाषाएं बनाते गए। अब उन सब भाषाओं को एक एक शब्द को बाबा बता देंगे क्या? हो सकता है आगे चल के बता देंगे, सारा ज्ञान अभी बता देंगे तो आगे चल के क्या बताएंगे? बताएंगे नहीं? हाँ। गुणों का गायन है और ज्ञान मार्ग में शिव निराकार का जो बेसिक वालों ने चित्र बनाया है उसमें 32 गुणों को दिखाया गया है। इसका क्या कारण है? भक्ति मार्ग में जो गायन होता है भगवान का, अनेक नामों का गायन होता है। जो भगवान ने अलग अलग शरीरों में प्रवेश करके जो पार्ट बजाया है उसका काम का नाम पड़ता है। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो 32 करोड़ वाला चित्र बना है वो चित्र सिर्फ साकार की यादगार है या निराकार की यादगार है? बोलो और आप बोलो, साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो 32 करोड़ वाला जो शिव का चित्र है उसमें साकार कहाँ है? कहाँ है? साकार है? नहीं है। जो लिंग इतना बड़ा रखा हुआ है और उसमें बिंदु दिखाया गया है, वो बिंदु और वो बड़ा लिंग इसकी यादगार है। लिंग साकार की यादगार है और जो बिंदु है वो निराकार की यादगार है। जो साकार की यादगार है उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रिया नहीं है। इसका मतलब बुद्धियोग से याद की यात्रा में रहते रहते उसने ऐसी प्रैक्टिस की है कि इंद्रियों का भान खत्म हो जाता, देह का भान ही खत्म हो जाता। सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरी आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु, बस। बाबा शुद्ध काम में सत्य का कारण लगाना, दुकान में जो स्वास्थ्य लगाते हैं ना उसका कारण क्या है? यही तो शुभ ही शुभ है, लाभ ही लाभ है। शुभ और लाभ दिखाते हैं क्या? जो 4 भुजाएं दिखाई है वो 4 युगों की यादगार है। उन 4 युगों में जो भी आत्माएं पार्ट बजाती है उन आत्माओं में जो 5000 वर्ष का पार्ट बना हुआ है वो शुभ है या अशुभ है? कल्याणकारी पार्ट है या कल्याणकारी पार्ट है? कल्याणकारी पार्ट वो यादगार दिखाते हैं। हाँ, अपने तेरे को ब्रह्मा मुहूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि सचरूपी रंगमंच पर जब नई दुनिया बननी होती है तो पहले पहले कौन सी आत्मा रूपी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है? अरे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा मुहूर्त प्रसिद्ध हमें सबको अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। बाबा सभी आत्माओं को सुख कर्मों के अनुसार मिलता है। सभी आत्माओं को सुख कर्मों के अनुसार मिलता है। पूर्व जन्मों के और इस जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार सुख या दुख मिलता है। तो बाबा भक्ति मार्ग में जो रामायण है उसमें सीता को कभी कोई सुख नहीं मिला परिवार का। भक्ति मार्ग में जो रामायण बताइए, इस रामायण में सीता को कभी पति को बच्चों का सुख नहीं मिला, परिवार का सुख नहीं मिला।
तो उसका कारण क्या है? वो सीता की जो यादगार है वो त्रेता की यादगार है या संगम की यादगार है? कहाँ की यादगार है? हैं? त्रेता की यादगार है। बताओ भाई, जो रामायण में सीता का वर्णन है, राम का वर्णन है, हनुमान का वर्णन है, वो कौन सी युग की यादगार है? संगम का यादगार। आप तो कहते त्रेता का यादगार। त्रेता की और सतयुग की कोई हिस्ट्री नहीं है मनुष्यों के पास है। हाँ, इनका गला बदला हुआ। आप बताओ क्या बोला है? पांच मुख है ब्रह्मा के। हाँ हाँ, नीचे तो ऊपर वाले हाँ, रामबलिया जिसकी लाश गुम कर दी यज्ञ के आदमी में आया ना, लाश ही गुम कर दिया है। चार आत्माएं बोल जाएंगी, एक जगदम्बा, एक बैकुली, एक ब्रह्मा, एक सरस्वती और लाश क्यों गुम कर दी बाबा? है? लाश क्यों गुम कर दी थी? लाश क्यों गुम कर दी? क्योंकि उसने जो संग का रंग लगाने का पार्ट बजाया, जो भगवान के पार्ट के अलावा कोई पार्ट कर ही नहीं सकता, जिसको लिंग कहते हैं। मेरे लिंग की ही पूजा होती है और कोई देवता के लिंग की पूजा नहीं होती। माना मेरे लिंग रूप ने ही ऐसा कल्याण का पार्ट बजाया है जो दुनिया में ऐसा संग का रंग कोई लगा ही नहीं सकता। इसलिए मेरा नाम क्या है? शिवलिंग, शंकर लिंग नहीं। क्या? शिवलिंग। माना मैं प्रवेश करता हूं उस साकार में, तब कल्याणकारी पार्ट। अगर न प्रवेश करो तो 63 जन्म में कभी भी वो कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। इन आत्माओं के साथ वो विशेष पार्ट है गोप और गोपियां, जिन्होंने भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ा। वो गुप्त संबंध की बात दुनिया वाले नहीं मानेंगे। कौन मानेंगे? देवता धर्म की जो पक्की आत्माएं होंगी वो मानेंगी, या दुनिया वाले शिवलिंग को पूजेंगे? कौन पूजेंगे? दूसरे धर्म वाले पूजते हैं, नहीं मानते। कौन मानते हैं? भारतवासी। इसलिए यज्ञ के आदि में जो मुरली में आया है धोबी घाट चला था, वो धोबी घाट के पाठ की बात को यज्ञ के अंदर जो भी सिंध हैदराबाद की आत्माएं आई थी, वो उनमें से 80% आत्माएं दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हो, कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनी। तो जो दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई है, उनमें दूसरे धर्मों के संस्कार होंगे या भारत के संस्कार होंगे? दूसरे धर्मों के संस्कार होते हैं। वो दूसरे धर्म वाली आत्माएं वो लिंग को नहीं मानती, लिंग के पार्ट को भी नहीं मानती, इसलिए उनके अंदर कुड़कुड़ाहट पैदा हो गई और उन्होंने बाहर की दुनिया में विस्फोट कर दिया। जब विस्फोट कर दिया तो एंटी होने लगी, खड़ी हो गई बाहर की दुनिया। और सबसे जास्ती पहले धोखा दिया ब्रह्मा की आत्मा। पहले
पहले वो ब्रह्मा एकदम गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला कहाँ पे। और कई वर्ष तक गायब रहे। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ और जो कन्याएं माताएं वो धोबी घाट की बात को लेकर के दुनिया में जो बवंडर पैदा हुआ सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकारों के अंदर, वो बवंडर ऐसा रूप धारण कर गया कि जितनी भी यज्ञ की कन्याएं माताएं थी सबको 7-7 तालों में बंद किया गया। कई साल तक वो बंद रही। अचानक सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अपनी अपनी जान लेकर के भागे सिंधी लोग और उन कन्या माताओं को छोटे डाला, जो बांधे, जो आज नहीं हुआ वही अंत में हुआ। आगे भी बहुत बांधेली माता है, ऐसा ही कुछ होगा। और उन बांधेली माताओं को छुटकारा मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई क्यों झगड़ा हुआ, क्यों मुरली में बोला अद्वैतवाणी में। यज्ञ कुंड के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? ब्रह्मा, पहला नाम दिया ब्रह्मा का। बाप और बच्चे, ब्रह्मा वही ब्रह्मा वही माता है जो ब्रह्मा के वाणी चलाने से पहले, ब्रह्मा के मुख से वाणी निकलने से पहले इस यज्ञ की पालना कर रही थी। ब्रह्मा बाबा के न रहने पर वही माता है। ब्रह्मा जब छोड़ के भाग गए तो उन माताओं ने भी जिहाद पैदा कर दिया और वो विरोधी हो गई, समाज की अगुवानी बन गई। सच्चाई का अनुमान नहीं कर सके, सत्ता उनके हाथ में थी। इसलिए ब्रह्मा बाबा को संस्था का नाम ये स्वीकार करना पड़ा। क्या? ब्रह्मा विद्यालय नहीं, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। और बस आधा घंटे में 1 घंटा, बस बस बस।